तुम्हारे बालों की वजह से ही बाल बाल बचे आज तो। बालों की वजह से नहीं, आपकी वजह से। टाइम पे अगर आप विग नहीं ठीक करते तो ये निकल ही जाती और हमारा लुक्का छुपी का खेल और फैंसी ड्रेस का खेल खत्म हो जाते दोनों। हम आज बचे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हर बार बच जाएंगे। हमें इसे एक वार्निंग समझ के आगे बढ़ना है और इससे ये सीखना है कि आगे चल के हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। मतलब किसी को भी अगर हम पे शक हुआ तो समझो हम हार गए। इसलिए आज जो हुआ वो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए, समझी? हाँ, लेकिन करना क्या है और कैसे करेंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। हेलो, हमें पता है कि तुम जानते हो कि पुचकी कहाँ है। कौन बोल रहा है? वो जानना जरूरी नहीं, सिर्फ ये बता दो पुचकी कहाँ है। गॉड प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं पता है पुचकी कहाँ है। वो यहाँ नहीं है। मतलब क्या वो बाड़ी में भी नहीं है? पुचकी बाड़ी में नहीं है? कहाँ है वो? हेलो, वो पुचकी। चूजे चुप। एकदम चुप। और मेरी बात सुन, जल्दी से पुचकी को ढूंढ, वरना तेरे उस खड़ूस दादा को बता देंगे कि तेरा सोना गांची में अभी भी आना जाना है और तू वहां के लोगों से मिलता है और उनसे बातें भी करता है। और इसका नतीजा पता है ना तुझे क्या होगा? हाँ चूजे? तुम झूठ क्यों बोलोगे दादाजी से? मैंने क्या झूठ? क्यों? उस दिन झील पर तू मिलने नहीं आया था पुचकी से? हाँ? झील? इससे कैसे पता? बोल, बताऊं क्या मजूमदार सेठ को? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ। गॉड प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता पुचकी कहाँ है। ठीक तरीके से देख, तेरे घर पे होगी। वो मेरे घर में हो तो मुझे पता ना हो। ऐसा हो सकता है क्या? वो नहीं, वो यहाँ नहीं है। मुझे पक्का पता है। वो कैसे हो सकती है यहाँ? ठीक है, फिर एक शर्त, हम तेरे घर नहीं आएंगे। शर्त? हाँ शर्त। तुझे तेरे दादा की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकालकर हमें देने पड़ेंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर। उसके बाद हम पुचकी को ढूंढ भी निकालेंगे और सही सलामत घर भी छोड़ाएंगे। और इसकी कीमत तो तुझे चुकानी पड़ेगी ना। ये काम कर देना, वरना चुगली करके तुझे तेरे घर से ही दूर कर देंगे हम, समझा? लेकिन मैं अपने घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? और चोरी करना तो पाप होता है ना। मैं चोरी नहीं कर सकता, प्लीज। अच्छा, नहीं कर सकता? ठीक है, फिर तू बोरिया बिस्तर बांध ले वहां से निकलने के लिए, ठीक है? और तैयार रहना अपनी पुचकी की लाश देखने के लिए, समझा? हेलो, लाख चोरी? शान, जी मम्मा। हाँ, क्या बात हो गई? आपके चेहरे का रंग क्यों उतरा हुआ है? वो हाँ, नहीं तो मम्मा, बिल्कुल नहीं। मैं तो एकदम ठीक हूँ। हमारी तरफ देखिए, अपनी मामा से झूठ बोल रहे हैं। इसका मतलब आप हमें अपना नहीं समझते। बताइए क्या बात है? मम्मा,
अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझसे नाराज नहीं होंगे ना? बुद्धू, आइए हमें हक दीजिए। माय गुड बेबी। मम्माज भी कभी अपने बेबी से नाराज होती हैं? बताइए क्या बात है? हम नाराज नहीं होंगे, बोलिए। मामा, वो मामा वो मुझे थोड़े पैसे चाहिए। क्या बात है बेटा, क्यों चाहिए आपको पैसे और किसके लिए चाहिए? वो मुझे ना किसी की हेल्प करनी थी, इसीलिए चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर करनी चाहिए। आपको किसकी हेल्प करनी है आप हमें बताइए, हम सर से बात करते हैं। नहीं मम्मा, वो आप प्लीज किसी को मत बताइए। वो डोनेशन है ना, तो उसके लिए थोड़े पैसे चाहिए। आप किसी को बता नहीं सकते। ठीक है, हम किसी से नहीं बोलेंगे, लेकिन आपको कितने पैसे चाहिए आप हमें तो बता दीजिए। $10 लाख। 10 लाख? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। आपको तो पता ही है ना, सारा कारोबार सर के हाथ में है और सारा कैश भी उन्हीं की तिजोरी में रहता है। वही तिजोरी जिसकी चाबी वो उनके लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट में पड़ी होती है, वो ग्रीन फाइल के नीचे। तुझे तेरे दादा की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकालकर हमें देने पड़ेंगे। ये काम कर देना, वरना तैयार रहना अपनी पुचकी की लाश देखने के लिए। वही तिजोरी जिसकी चाबी वो उनके लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट में पड़ी होती है, वो ग्रीन फाइल के नीचे। क्या बात है दीदी, मुस्कुराते हुए आप आ रही है। कुछ तो बात है। बिल्कुल सही कहा जमाई बाबू, इंटेलिजेंट तो आप हैं ही, लेकिन इस बार एक ऐसी खबर हाथ लगी है कि पूछिए मत। वो नकली मजूमदार अपने ही घर में चोरी करने वाला है, अपनी सोना गाची की पुचकी को बचाने के लिए। क्या बात है। अरे ऐसे मौके कहाँ से ढूंढ निकालती हो? ऐसे मौके बनाने पड़ते हैं जमाई बाबू। हमने फोन किया था बाड़ी में, वो भी अननोन नंबर से। ब्यूटी को हिंट दे दी कि शान को पता है कि पुचकी कहाँ है, और अगर नहीं भी पता हो तो वो शान से पैसे निकलवा सकती है, मजूमदार हाउस से पैसे निकलवा सकती है। एक मिनट, पर शान को कहाँ पता कि पीकू ही पुचकी है? अरे वो तो खुद अनजान है। तो क्या हुआ जमाई बाबू, पुचकी जहाँ कहीं भी हो, शान अपनी पुचकी को बचाने के लिए अपने ही घर में चोरी जरूर करेगा। और तब हम सर को बताएंगे कि एक धंधे वाली का खून क्या रंग लाता है। उन्हें भी तो पता चले कि रखेल का बेटा चोर और दल्ला ही बन सकता है, खानदानी और पढ़ा लिखा मौजूमदार नहीं। खून खून में फर्क होता है जमाई बाबू, और यही फर्क तो सर को समझाना है। और तब हम देंगे ब्रेकिंग न्यूज कि शान ने उस सोना काची की पुचकी को इस घर में पनाह दी। आसमान फट पड़ेगा जमाई बाबू, जरा सोचिए तो सही। झूठ, फरेब, चोरी और ऊपर से सोना काची। सर की नजरों में तो वो इस कदर गिर पड़ेगा कि इस घर में दोबारा कदम ही नहीं रख पाएगा। और यही तो हम चाहते हैं कि सर ही नहीं, सबकी नजरों में वो इतना गिर जाए कि फिर हमारे घर की चौखट पर दोबारा कभी कदम नहीं रखेगा, और सारा हक मिलेगा असली हकदार को, यानी कि हमारे हृदय को, और इसके हिस्से आएगी सबकी नफरत और जिल्लत।
सबको, खास करके सर को उसके अगेंस्ट कर दूंगी कि वो कभी मुड़कर इस घर की तरफ देखेगा भी नहीं। उसे दर दर की ठोकरें न खिलवाई तो नाम बदल दीजिएगा आप मेरा। उसने हमारे हृदय को अपाहिज किया है ना, हम उससे अपना बदला लेकर रहेंगे, हिसाब बराबर। हमें पता है कि तुम जानते हो कि पुचकी कहाँ है। उसकी बाड़ी में नहीं है। तुझे तेरे दादा की तिजोरी से 10 लाख रुपए निकालकर हमें देने पड़ेंगे। मैं आपके लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी बाड़ी से, बाड़ी के लोगों से, माँ से, अपनी बंधु पुचकी से सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। ऐसी गलती दोबारा मत करना। सोनागाची और पुचकी का नाम अपनी जुबान पर कभी भी मत लाना, ठीक है? इट्स अ डील। दीदी, लगता नहीं ये चोरी करेगा। बिल्कुल चोरी करेगा, इसकी मजबूरी इससे चोरी कराएगी। आपने वो कहावत नहीं सुनी जमाई बाबू, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। बिल्कुल वैसे ही शान तिजोरी तक पहुंच गया है। जमाई बाबू, हमारा प्लान तो कामयाब हो रहा है, बस इसकी चोरी करने की देर है, फिर आएगा मजा। और वहां बखेड़ा खड़ा, आराम इसको और पुचकी को धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालेंगे। क्या बाजी बिछाई है दीदी। अब तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। शान का खेल अब खत्म। तो तेरा ये कहना है राणा कि तूने पुचकी को मार गिराया? हाँ बिल्कुल। और उसकी लाश की नुमाइश भी की बाड़ी में? हाँ कि आप पूछ लीजिए सबसे। और तू चाहता है मैं तुझ पे यकीन करूं? क्यों ब्यूटी? क्या
इस पे यकीन कर सकते हैं? हाँ मामुनी, लाया था ये बोरी में एक लाश, खून से एकदम लगभग पूरा खून ही खून था चारों तरफ। तुम लोग कुछ भी कहो, मैं नहीं मानती कि पुचकी मर गई है। हाँ ठाकुमा, बोरी में लाश थी, हमने भी देखा। खून से लटपट, हाथ पैर का पता चल रहा था। हाँ हाँ, हमने देखी थी लाश। हाथ पैर खून किसी का भी हो सकता है, चेहरा देखा है किसी ने? क्यों? अब क्यों बोलती बंद हो गई? अरे उस लड़की पे दुर्गा माँ का हाथ है, तुम सबको अंदाजा भी नहीं होगा क्या क्या पार कर कर आई है यहाँ पर ये लड़की। अर्पिता की कोख से परीक्षा देती हुई आई है। ये लड़की इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। अरे अपने हाथों से, अपनी बंदूक से गोली चलाई है मैंने, मार दिया पुचकी को। अब आपको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। पुचकी मर गई? मार डाला तुम लोगों ने पुचकी को? ये क्या किया तुम लोगों ने? क्या बिगाड़ा था उस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा? ये क्या किया तुम लोगों ने? मार डाला मेरी पुचकी को। पुचकी। ए चंदा, चल, टाइम मत बिगाड़, यहाँ पर कस्टमर आया, तेरा वही नया दीवाना। चल। नीलांबर बाबू फिर से? ए, रोना बंद कर। ओए लेके जाओ इस औरत को यहाँ से। जा देखो मैं। हवा डाल। आखिर क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये दोनों? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुचकी का मातम सिर्फ एक दिखावा है और ये चंदा जानती है कि पुचकी जिंदा है? विश्वजीत, सुभजीत, अजय, कहाँ सब? कहाँ मर गए सबके सब? हमारी तिजोरी से पैसा गायब हुआ है। किसने चुराया? ऐसा पहली बार हुआ है। कौन है वो? किसने हिम्मत की? चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? हमें नहीं पता सर। तुम लोगों को नहीं पता तो किसको पता है? कुछ पूछ रहा हूं मैं। पहली बार हुआ है हमारे घर में। बताओ, सच बोलो नहीं तो। कौन है वो? कौन? इधर आई। हमारे स्टडी रूम के आसपास आपने किसी को आते जाते देखा है? या कोई अंदर गया है? तो जानते हैं इस बारे में आप? आपने तो कहा था पुचकी महफूज है। पुराना कह रहा था कि उसने अपने हाथों से मेरी पुचकी को मारा। पूरी बाड़ी में लाश लेके घूम रहा था। क्या हो गया नीलांबर बाबू?
बच्ची तो आपकी जिम्मेदारी थी ना, आपकी। चंदा जी संभालिए अपने आप। पुचकी बिल्कुल ठीक है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो ठीक है और मेरे ही घर पे है। सच कह रहे हैं आप? ये कोई झूठ बोलने वाली बात है? पुचकी इससे रिलैक्स। चंदा जी ये क्या हो रहा है? ये कैसी जिंदगी है आपकी? ऐसे पल पल मरते मैं नहीं देख सकता, ना आपको ना उस मासूम को। आज चाहे जो हो जाए, मैं आप दोनों को सोना गाची से छुड़वा के रहूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप। मेरा और पुचके का एक साथ भागना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। आपको नहीं पता नील बाबू, पुचकी इस बाड़ी की अमानत है। ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल तो यही काफी है कि वो आपके पास सलामत है। इससे पहले कि यहाँ पे किसी को शक हो जाए, चले जाइए आप यहाँ से। हमारा मिलना भी जोखिम है। हो सके तो आप मुझसे भी मत मिलिएगा। चंदा जी मैं अभी इसी वक्त आपको यहाँ से लेकर जाऊंगा। आप आइए। मेरी किस्मत इस बाड़ी से जुड़ी हुई है। अब तो अर्पिता की तरह मेरी भी आरती यहाँ से उठेगी। पिंजरे में कैद परिंदे को सपने नहीं दिखाते नीलांबर बाबू। आजादी उसके लिए जानलेवा हो सकती है। हो सके तो आप बस पुचकी को यहाँ से कहीं दूर ले जाइए। उसका भविष्य सुधारिए। कहीं मुझे भगाने के चक्कर में वो भी ना पकड़ी जाए, ये ख्याल रखिएगा। मैंने कहा क्या बात है नील बाबू, आजकल हमारे सोना गाची के बड़े चक्कर काटे जा रहे हैं। क्या पकड़ा है? मैंने कहा ऐसी भी कोई खिचड़ी मत पका दीजिएगा कि आपकी इस ब्यूटी को बदहजमी हो जाए। वो क्या है ना, इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन ऐब ना तुरंत खटकते इस ब्यूटी की आंख में। तो बाबूजी कोई प्लान तो नहीं बन रहा आपका? हाँ, नकड़ीदारी मूंछ लगा के क्या पक रहा है? क्या प्लान बन रहा है आपका बाबूजी? कहीं चंदा के साथ भागने का इरादा तो नहीं है आपका? ऐसा सोच भी मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी भाभी लगती हैं। भाभी चांद, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। 10 लाख की चोरी हुई, बड़ी रकम है, बात रकम की भी नहीं है, नियत की है। ऐसा कभी नहीं हुआ। किसने ये हरकत की? अपने से आगे आकर बता दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सबकी तलाशी होगी, उसकी खैर नहीं जिसने ये जरूरत की है। हम आखिरी बार आप सब लोगों से पूछ रहे हैं, खुद आकर के बताएं सामने। चुप क्यों? वरना पुलिस तलाशी लेगी, बात हमारे हाथ से निकल जाएगी। बोलो। रुकिए डैड, ये सब हमारे पुराने मुलाजिम हैं, कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हम सब तो फैमिली है ना, परिवार है। और इससे पहले तो यहाँ पे ऐसी चोरी कभी नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है हम सब पे शक करके कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहती हो तुम? यही कि चोरी उसी ने किया हो जो घर में नया है, जो पहले नहीं था। कहने का मतलब ये है, मुझे शक पीकू पे है। और वैसे भी वो बहुत ओवर स्मार्ट भी है। आए पीकू, बुलाओ से। पीकू,
देखो, तुमने हमारी तिजोरी को हाथ लगाया, पैसे चुराए। माँ कहती है चोरी करना बुरी बात है, पाप लगता है। हाय हाय, चेहरा तो देखो मासूम सा। पापा, इसका कान जोर से खींचिए, सब सच अभी उगल देगा। नहीं सर, प्लीज हम पीकू पर हाथ मत उठाइए। इसने चोरी नहीं की। फिर किसने की? मैंने। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा पोता चोर निकलेगा। सजा मिलेगी। हमारे घर में गलती करने की सजा सबको मिलती है, चाहे हमारे घर का ही कोई क्यों ना हो। तुम्हारी सजा ये है कि सजा मत दीजिए। ये झूठ बोल रहा है। चोरी शान ने नहीं किया, वो कभी चोरी कर ही नहीं सकता। अब तुम बताओगे हमें कि चोरी किसने की और किसने नहीं। सर, मुझे पता है कि तिजोरी से पैसा किसने निकाला। क्यों इतना डरते आप मुझसे? अरे अभी भी मुझ में यकीन नहीं है कि आपको? अरे बाबूजी, दुग्गा रे दुग्गा, कहा ना मैंने आपको कि ये ब्यूटी आपके हर प्लान में आपके साथ है, लेकिन नहीं। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? एक वो चंदा आपकी। अरे डरती है ये लड़की, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उसकी हमारी बाड़ी से बाहर भागने में, और आएगी भी कैसे? सबके दिल और दिमाग में उस ठाकुर माँ ने अपना खौफ जो बना रखा है। मेरी बाड़ी की सारी लड़कियां इतनी डरती है ना उस ठाकुर माँ से कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक नंबर की जल्लाद औरत है। मुझे ये देख लीजिए, जिसने अपनी बेटी को नहीं बख्शा, वो किसी और को कैसे बख्शे? आप खुद सोचिए। क्या बाबूजी, अब मैं आपको क्या बोलूं? मेरी तो किस्मत ही खराब। अब किसके पास जाके मैं रोऊं? आप प्लीज रोइए मत। देखिए, अगर आप मेरी मदद करेंगी तो मैं आपकी और इसे हर लचा लड़की की मदद करूंगा, बाहर निकालूंगा सब कुछ दलदल से। आप करेंगे ना मेरी मदद, तो मेरी मदद कीजिए ना। आप उससे शादी कर लीजिए। मुझे मजुमदार फैमिली की ना छोटी मजुमदार बहू बना दीजिए। मेरे सर में से कलंक हटा दीजिए। ये जो वैश्या लिखा हुआ है ना, ये हट जाएगा। बाबूजी, किस्मत संवार दीजिए मेरी, और उसके बाद ना हम दोनों मिलके हमारी सगी बहनों की मदद करेंगे। सोनागाछी में फंसी हुई हर एक लड़की की मदद करेंगे। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं आपके बारे में ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। तो सोचिए ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी आंखों में देखिए। आप मेरे से शादी कर लीजिए। क्या करिए अभी? प्लीज प्लीज आप बढ़िए। आप मेरी तरफ देखिए, आपको इससे सुंदर लड़की नहीं मिलेगी। आप करिए मेरे से शादी। मुझे बना लीजिए अपने घर की बहू। बाबूजी, आप ऐसे मत करिए ना, मेरी तरफ देखिए आप। अरे यार, क्या कर दिया तूने? मेरे बने बनाए प्लान में पानी फेर दिया।
पागल है क्या तू? अरे हट! दिमाग तो तेरा खराब हो गया है। कल वो शांतनु को धमकाया फोन करके, ऊपर से पुचकी गायब है, उसको भी ढूंढना है। और तू यहाँ शहनाइयां बजाने में निकली हुई है, वो भी इसके साथ। एक ब्यूटी, कान खोल के सुन ले, अगर तूने ज्यादा चोचले किए ना तो मैं उसकी सजा इसको दूंगा। अभी तो ये बेहोश हुआ है, कल इसका राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य कर दूंगा। इसकी तुम है? औकात में रहे, औकात में। बड़ा आया, नहीं खड़े खड़ी तेरी हेकड़ी सीधी कर दूंगी मैं। जाओ मामूनी के पास, बताओ मामूनी को तेरा राज, बताओ उसको पुचकी के बारे में। बड़ा है राम राम सब। चल निकल यहाँ से, निकल। राम राम सत्य। मेरा क्यूटी पाई, अरे रे, ले 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 ले, मेरे क्यूटी पाई को गुच्छा मार दिया। बाबूजी, बाबूजी उठिए, उठाना पड़ेगा बाबूजी। बाबूजी, ना 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 ब्यूटी, वो क्या है ना, इतनी भी बेरहम थोड़ी है तू। लेकिन अब बाबूजी बेहोश हुए हैं तो उनकी बेहोशी का थोड़ा बहुत तो उपयोग कर लिया जाए ना। अब दिखाएगी ये ब्यूटी कि ब्यूटी इस मजूमदार फैमिली की छोटी बहू कैसे बनती है। कौन है वो? बोलो, पहचानते हो तुम? घबराओ मत, बताओ हमें। वो यहाँ इस वक्त मौजूद है? हाँ? बोलो बोलो, तुम उसे पहचानते हो? वो बाहर का है? पहचानो बेटे, कौन है वो? हम उसे अभी के अभी अरेस्ट कराएंगे। तुम सिर्फ उसको पहचान करके हमें बताओ, घबराओ मत। आप सिर्फ उसका नाम नहीं जानती, कोई बात नहीं, तुम उसकी तरफ इशारा करो बेटा। बताओ, घबराओ मत, बताओ बताओ। जी अंकल है। अरे नहीं, मैंने चोरी नहीं की, बकवास कर रही है। ये तू क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अभी अभी अंडे से बाहर निकला है, अभी बोलना चालू किया है तो कुछ भी बोलेगा। पापा आप इसकी बातों पे बिल्कुल भरोसा मत करो। पापा मैं कह रही हूँ, अच्छा शान तो खुद ही बोल रहा है ना कि उसने चोरी किया है, तो आप उस पे यकीन कीजिए ना पापा, ना ही इस नौकर के बेटे के ऊपर। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं जब सुबह सुबह आपके रूम सफाई कर रहा था तब टेबल पे से एक पेन गिर गई और टेबल के नीचे बहुत अंदर चली गई। मैं हाथ डालकर पेन निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी मैंने किसी के पैर देखे, वो रूम में ही आ रहे थे और मैंने देखा वो पैर तिजोरी की तरफ जा रहे थे। मैंने पेन निकाली और ऊपर देखा तो ये चश्मिश अंकल वहाँ थे, वो तिजोरी में से पैसे निकाल रहे थे। मैं वहीं बैठा रहा, इन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैं वहीं था, टेबल के पीछे, टेबल के नीचे। मैंने चश्मिश अंकल को देखा जब पैसे निकालते, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम इतने यकीन से कह रहे हो, साबित कर सकते हो?
मुझे पता है पैसे कहाँ छुपाया चश्मिश अंकल ने। मुझे पता है पैसे कहाँ छुपाया चश्मिश अंकल ने, उस गुलदस्ते में। इस गुलदस्ते में है पैसे। ए नौकर, कुछ भी अनाप शनाप बकेगा? हाँ चल मैं तेरे पास बाहर निकालती हूँ। हाँ, और आप सब भी इसके बात में यकीन कर रहे हैं? ये नौकरों के मालिक पे कीचड़ उछाले। चल अरिंदम जी, क्या कर देखो, पैसा वहां है। मैंने बोला था ना। इसका मतलब कल रात शान ने पैसे नहीं चुराए? ओह माय गॉड। तो क्या हुआ? इससे थोड़ी ना कुछ साबित होता है। इससे थोड़ी ना साबित होता है कि विजय ने ही यहाँ पे ये पैसे को रखा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने यहाँ पे पैसे रख दिया और अभी विजय का नाम ले रहा है। पापा आपको लगता है विजय ऐसा कर सकते हैं? पापा वो आपका जमाई है और आप उस नौकर पे भरोसा कर रहे हो? पापा आपको आपके जमाई पे भरोसा नहीं है और आप सब भी इस पे यकीन कर रहे हैं? अरिंदम, अब एक ही रास्ता बचता है, इन पैसों पर जिसकी भी उंगली को निशान है उन्हें टेस्ट करवाइए। अपने आप पता चल जाएगा कि चोर कौन है। सर, ये बच्चा बहुत छोटा है। मुझे नहीं लगता कि इस उम्र में किसी को फंसाना, झूठ बोलना इसके दिमाग में आ सकता है। मेरे ख्याल से तो ये बच्चा सच बोल रहा है। हमारे खानदान में आज तक किसी ने भी शर्मनाक और इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं की। आज हमें गुस्सा नहीं, अपने आप पर शर्म आ रही। थोड़े से पैसे के लिए तुमने विजय। पापा आप चिंता मत करो, मैं इनसे बात करती हूँ। चलो यहाँ से चलो। मुझे पता था कि मेरा बेटा ऐसे गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकता। आई लव यू शान, आई लव यू। ऐसे होते हैं पापा। मेरे पास क्यों शान के पापा जैसे पापा नहीं है। दुर्गा माँ, आपने मुझे पापा क्यों नहीं दिए? आपने तो माँ को भी अपने पास बुला लिया। क्या मैं बुरी हूँ? क्यों आपने ऐसा किया दुर्गा माँ? मुझे भी पता था आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। आई जस्ट न्यू इट।
सॉरी सर। एक मजूमदार होकर के आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? सर, लेकिन मैंने इसमें गलत क्या किया? झूठ बोला आपने। एक नौकर के लड़के को बचाने के लिए झूठ बोला? सर, लेकिन मैंने झूठ किसी को बचाने के लिए भी बोला जाए तो सच में तब्दील नहीं होता। शान, हमें बहुत दिनों से ऐसा लग रहा है कि मजूमदार परिवार का नाम और उसकी अहमियत तुम्हारी नजर में कोई भी मायने नहीं रखती। नहीं सर, बिल्कुल। सोनागाछी से आप बाहर आ गए हैं शान, मगर आपके अंदर से सोनागाछी नहीं निकला है। इसीलिए किसी भी गरीब को देखकर वो आपको अपना लगता है। मजूमदार गरीबों की मदद करते हैं, उनसे रिश्ता नहीं बनाते। हमने आपको कदम कदम पर समझाया, आगाह किया है, लेकिन आप में सुधार देखने के बदले कमियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए हमने एक फैसला लिया है, आप घर छोड़कर जा रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल के लिए कल ही। और ये लड़का, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहां जो भी घटा उसमें इसका हाथ है या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन हम अपने घर में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं चाहते, इसलिए ये यहां नहीं रहेगा। सर प्लीज, ये हमारा आखिरी फैसला है। एक मौका दीजिए शान को। मैं वादा करता हूं कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्लीज। शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, ये हमारा आखिरी फैसला है। शान कल से बोर्डिंग स्कूल जाएंगे, और इस लड़के की मां जब तक नहीं आती ये हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रहेगा। बड़ी माँ, शानू को मुझसे अलग मत करो, वो मेरा दोस्त है। बन जाती है। गुरु, तू चिंता मत कर, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। हमारी दोस्ती ऐसे टूटने नहीं दूंगी मैं। कितनी बातें कहने की है, होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज इन्हें सुन लो, ऐसे गुमसुम हो। क्यों पूरी हो न पाई दास्तां, कैसे आई है ऐसी दूरियां। मुझे बचाने का, इसलिए तुम्हारे साथ दादाजी ने ऐसे किया। भाई पिकू, ऐसा नहीं है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। कोई मुझे अपने साथ ही नहीं रखना चाहता। मत रो शान, रोने से थोड़ी ना कुछ होगा। जो होता है उसे होने दो। अगर अच्छा नहीं होता तो उसके साथ डिशूम डिशूम करो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो, अगर एक बार हो तो डिशुम डिशुम करो, 2 बार हो तो डिशुम करो, 3 बार हो तो भी डिशुम डिशुम करो,
लेकिन हर बार वो तो कितना सहूंगा मैं पीकू। पता नहीं तेरे साथ ऐसे क्यों होता है। किसी को मेरे साथ नहीं रहना है। पहले बड़ी माँ ने मुझे अलग कर दिया, फिर जब बीवी मामा के पास आया तो उन्होंने भी मुझसे सारे नाते तोड़ दिए। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत सी मेहनत की, लेकिन हाँ, थोड़े दिन सब ठीक हो गया, लेकिन बाद में सब कुछ फिर वैसा का वैसा हो गया। मेरे नसीब में ना माँ का और घर का प्यार है ही नहीं पीकू। ऐसे कुछ नहीं होगा शान, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम ठीक कर दोगे? कैसे? मैं जो बोल रहा हूं वो करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। बोलो करोगे? हाँ ठीक है, मैं वो करूंगा। क्या करना है बोलो? तुम मेरे साथ कल राधा कृष्ण मंदिर चलोगे। राधा कृष्ण मंदिर? कौन सा वाला? शोभा बाजार वाला। शोभा बाजार वाला? उस मंदिर के बारे में तुम्हें कैसे पता? तुम आओ तो मेरे साथ, सब पता चल जाएगा। तुम्हें पता है वो मंदिर में जो भी जाता है ना, भगवान जी उसके सारी परेशानी यूं दूर कर देते हैं। अच्छा ऐसा है पीकू, तो मैं जरूर चलूंगा। थैंक यू पीकू, थैंक यू। तो एक बार चल तो मेरे साथ बढ़ो, कल तुझे मैं बड़ी माँ से मिलाऊंगी। एक बार उनसे सब बात कर लेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और मैं तुझे बता दूंगी मैं पीकू नहीं पुचकी हूँ। देखना कल मंदिर में सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तो ये लोमड़ी कुछ चाल चल रही है, कुछ तो चल रहा है इनके दिमाग में। आज हमारा पूरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया आपने। लेकिन छोरी आपको नहीं पता कि आप किससे पंगा ले रही हैं। अभी तो शान को हमने सिर्फ बोर्डिंग स्कूल भेजा है, लेकिन ये वादा रहा हमारा कि एक दिन आपके दोस्त को हमारे इस परिवार से, घर से, मौजूमदार खानदान से बेदखल नहीं करा दिया तो हमारा नाम भी निवेदिता मौजूमदार नहीं। जितनी खिचड़ी पकानी है पका लीजिए, लेकिन आपकी पकी पकाई खिचड़ी पर पानी फेरने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम RM सर को लेकर आएंगे और हमारा वादा रहा वो सही जगह और सही वक्त पर पहुंचेंगे। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है भगवान जी। आपने मेरे लिए आगे क्या सोचा है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी हो मैं उसका सामना जरूर करूंगा। आज मेरे बड़ों का सब ठीक कर देना भगवान जी, वो बेचारा बहुत परेशान है। मैं भी नहीं हूं ना उसके साथ, वो बहुत अकेला हो गया।
जाएगा, सारी परेशानी छू मंतर हो जाएगी। तुम हो कौन वो बाद में, अभी सबसे पहले तो जो भी पूछना है पूछ ले। जूनियर के साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया वो भी पूछ ले। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी माँ है? अरे बाद में सब पता चल जाएगा कि मुझे ये सब कैसे पता है, लेकिन अभी तो बात कर ले। झगड़ा करना है तो झगड़ा कर, जो करना है कर, लेकिन आज सब पूछ ले इनको। इसलिए तो छुप कर आए हैं हम यहाँ। तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी माँ है? अरे बाद में सब पता चल जाएगा कि मुझे ये सब कैसे पता है, लेकिन अभी तो बात कर ले। झगड़ा करना है तो झगड़ा कर, जो करना है कर, लेकिन आज सब पूछ ले इनको। वाह वाह वाह, क्या सीन चल रहा है। तो ये गुल खिल रहा है मजूमदार खानदान के पीठ पीछे, देख रहे हो पापा कैसे आपके आंखों में धूल झोंक रहा है। ये लड़का जिस पे आपने भरोसा किया, जिसको आपने प्यार दिया, नाम दिया, मजूमदार खानदान जैसे परिवार दिया, वो आपके पीठ के पीछे कैसे खंजर भोंक रहा है। कितनी बार इसको मना किया गया कि उस गंदी बारी के लोगों से ना मिलने के लिए, लेकिन नहीं, ये सुनता कहाँ है, खींचा चला आता है। और अब जो हो रहा है आपके सामने हो रहा है, इससे तो अपनी माँ का आंचल छूटता ही नहीं, इसीलिए आज चला आया मिलने के लिए। और आज ही क्यों पता नहीं, शायद ये लोग रोज मिलते होंगे। और ऐसा भी हो सकता है ये लोग मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हो। गंदी नाली के कीड़े सब। हमने आप पर इतना भरोसा किया शान, और आपने छी। मम्मा, मुझे नहीं पता था कि हम आ जाएंगे। नहीं मम्मा, ऐसा नहीं है। वो बस शान, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं आपसे, लेकिन बस कर दीजिए। अरे भाभी, इतने में ही बस कर दिया आपने। अभी तो एक और झूठ बाकी है आपके चहीते बेटे का। नहीं मौसमी मैडम, नहीं मैम, सब कुछ नहीं, इसमें शांतनु की कोई गलती नहीं है। एक मिनट मौसमी, कौन सा दूसरा झूठ? अभी दिखाती हूँ पापा। आओ बेटा। मेरे बाल है तो भी निकाल देना बाल। ये
शान, आपने हमसे ये भी छुपाया, इतना बड़ा झूठ। हमने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपको अपने सीने से लगा कर रखा। आपने हमसे ही छुपाया शान। क्यों शान? हमें इतना बड़ा धोखा क्यों दिया आपने? भाभी, पापा, अब आपको समझ में आया क्यों इसने चोरी का इल्जाम अपने सर पे लिया था? इसको बचाना था ना। मम्मा, जो हमारे घर मेहमान बन के आई थी। सॉरी शान, मैंने ये हम दोनों के लिए किया, तेरे साथ रहने के लिए किया, अपने दोस्ती निभाने के लिए किया, अपने आप को बाड़ी से बचाने के लिए किया। सॉरी शांतनु, मुझे तेरे साथ भी फैंसी ड्रेस पहनकर लुक्का छुपी का खेल खेलना पड़ा। अच्छा शान, तो अब हमें समझ में आया, इसीलिए आप इसे अपने कमरे में सुलाना चाहते थे, इसीलिए ये हमेशा आपके साथ साथ रहती थी। इतना बड़ा झूठ शान, इतना बड़ा फरेब अपनी ही माँ से। हे भगवान, हम सचमुच प्यार में अंधे हो गए थे। नहीं, इसे कुछ नहीं पता था, इसे तो अभी पता चला। मैं सच बोल रही हूँ। शट अप, बंद कर अपनी बकवास। देखिए जरा इस लोमड़ी को, इतनी छोटी है पर कितनी आसानी से झूठ बोल लेती है। झूठ बोलना, बातें बनाना, हम सबको उल्लू बनाना, ये तो इसकी बाएं हाथ का खेल है। आपको लगता है जिस तरह ये भेस बदल के हमारे घर आई थी, शान के सपोर्ट के बगैर ये सब हो सकता था? क्यों शान, क्यों किया आपने ऐसा? आखिर क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? क्यों शान, क्यों आपने अपनी इस दोस्त के साथ मिलकर हम सबको इतना बड़ा धोखा दिया? नहीं मामा, ये सब गलत है। मुझे सचमुच में कुछ नहीं पता। मुझे तो यहाँ पर भी पुचकी लाई है। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ माँ मिलेगी। ये भी नहीं पता था कि पुचकी पीकू है। मामा प्लीज मेरी बात को यकीन कीजिए। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप तो कुछ बोलिए। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था और सर मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया। सर प्लीज मेरी बात को यकीन करिए सर। शान, तुम्हारा गुनाह इतना बड़ा है कि हमारे पास उसके लिए कोई सजा नहीं है शान। शांतनु, हाँ ठीक सुना तुमने। शांतनु, आज तुमने साबित कर दिया है शांतनु कि तुम कभी भी शान नहीं बन सकते। होती कौन हो हमसे सवाल करने वाली? इसकी बैक बंदो हूँ मैं। हर किसी को सजा देने वाले अंकल, अगर खुद गलती करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। आपको सजा मैं दूंगी। मेरे बेस्ट बंधु के साथ ऐसे बात करने के लिए आपको सजा मिलेगी, और वो भी सबके सामने।
अरे रे 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 रे, कहाँ चले नीलांबर बाबू? भागने से कोई फायदा नहीं है। आप पर अभी भी नशे की दवाई का असर है, कभी भी बेहोश हो सकते हैं आप। तुम दोगे हमें सजा, जो खुद झूठ बोलकर हमारे घर में छिप कर रह रही थी। बोला मैंने झूठ, पर झूठ बोला सीखा कहाँ से? बोलिए, बड़ों से ही ना, जो देखा वो किया। और सर, किसी को परेशान करने के लिए नहीं कहा था झूठ, कसम से। और मेरी झूठ की सजा बूढ़ों को क्यों देते हो? वो भोला है, उससे सजा मिलेगी तो, और वो तो मेरे लिए और बड़ी माँ के लिए भी सजा है ना। अरिंदम अंकल के लिए भी सजा हुई ना। सब गड़बड़ हो जाएगी ना। बंद करिए ड्रामा। खुद तो झूठ बोलती है, खुद गड़बड़ करती है और हमें सुनाती है। तुम हो ही सोनागाछी के लायक। वो कहते हैं ना, पूरा कूड़ेदान में ही अच्छा लगता है। और वैसे भी तुम जैसे उसे झूठ और फरेब के अलावा एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं? खानदानी बच्चे ऐसा नहीं करते। मुझे तो दुख होता है निवेदिता भाभी के ऊपर कि उन्होंने कितना कोशिश किया कि शान को हमारे जैसे क्लासी बनाने की, पर नहीं, ऐसा हो ना पाया। गलत लोगों पर भरोसा करने की हमें यही सजा मिलनी चाहिए कि हमारा भरोसा टूटे मौसमी। लेकिन आज तो सच सबके सामने आ गया। अब जो सर चाहेंगे वही होगा। सर का जो भी फैसला होगा वो हमारे सर आंखों पर। हमें शान के जाने का दुख जरूर होगा, लेकिन जो होना है और जो सच है वही ठीक है। पर जो जरूरी है वो तो है। दुख अपनी जगह पर है और सही चीज अपनी जगह पर। शान वहीं जाएंगे जहां से वो आए थे, सोनागाछी। एक बार सच सच बताएंगे सर, शान बड़ी माँ का बेटा है, इसलिए आप उनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं ना। बड़ों की जगह आपका पोता हृदय होता तो भी आप उसके साथ ऐसा ही करते। क्या ऐसे ही छोड़ देते उसे? एक मौका नहीं देते? बोलिए ना सर, चुप क्यों है? बच्चे का सवाल बेबुनियाद नहीं है रोवेंद्र जी। गोद लेना आसान हो चुका है, कानूनी हो चुका है, पर हम अपने बच्चे और गोद लिए हुए बच्चे का मतभेद कब खत्म करेंगे? आप इतने बड़े आदमी हैं, आपको तो उदाहरण देना चाहिए समाज को। और बच्चे ही तो हैं, इतनी बड़ी सजा क्यों? रविंद्र बाबू, कभी कभी यही छोटे बच्चे में बहुत बड़ी सीख दे जाती है। प्लीज, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर। पापा, अब जज्बाती मत होना, और इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। लोगों का क्या है,
जितना मुंह उतनी बातें, सलाह देते रहेंगे। पर एंड ऑफ द डे ये हमारी खानदान है, हमारा नाम दांव पे लगा है। और अगर आज आप गलती की सजा ना दिए तो ये गलती बार बार रिपीट होती रहेगी। कुछ गलतियां माफ करके सुधारी जा सकती है मौसमी। अगर बचपन में हर गलती की सजा तुम्हें मिलती तो तुम कुछ अलग होती। लोग ठीक कह रहे हैं, हमें शान को एक मौका देना चाहिए। हम लोगों की अपेक्षा नहीं तोड़ सकते, हम अपना फैसला बदलते हैं। शान फिलहाल कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। चलो घर चलते हैं। अब रोना बंद भी करो गुड़ो, मैं रो रही हूँ। बिग भाई हो क्या कोई भी रोता है? शेम शेम, रोने से प्रॉब्लम बढ़ती है बुद्धू। चल हंस, तू हंसता है तो कड़क दिखता है। भगवान जी सब ठीक कर देंगे, बड़ी माँ ने सिखाया है ना, जीत हमेशा सच की होती है। फिर काहे को टेंशन लेता है यार? तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। ये सोनागाची तो मानो ग्रहण बन गया हो हमारे लिए। ये तो अच्छा हुआ कि दिमाग चला, नहीं तो वो शान अब तक हमारे साथ होता। माँ के साथ कुछ लम्हों के बहाने वो अब सोनागाची के उस डायन के साथ है। लेकिन घर तो वापस ही आ रहा है ना। और वो पुचकी छोटी चुईया क्या शातिर निकली। पापा को समाज के सामने कैसे इमोशनल ट्रैप में लिया, देखा आपने? उसी के वजह से शान फिर से घर वापस आ जाएगा और हमें फिर से उसको झेलना पड़ेगा। नहीं मौसमी, कुछ तो करना ही होगा। शान हृदय की जगह कभी नहीं ले सकता। हरिंदम का पाप हमारे बच्चे की जगह कभी नहीं ले सकता। क्या? अरिंदम का पाप मतलब शान? हाँ, जब आपको पता चला Oh my God! कि हम उस लड़के से इतनी नफरत क्यों करते हैं, हम उसे अपने बच्चे की जगह कभी नहीं लेने देंगे, उसका हक कभी नहीं लेने देंगे। भाभी कोई प्लान है क्या? कुछ सोचा आपने? बस आप देखते जाइए मौसमी, हम क्या करते हैं। बाहों में चले आ,
तुमसे सनम, हाय क्या करदा। बाबूजी स्माइल, दांत दिखाओ। बेशर्म, बहुत पछताना पड़ा इस हरकत के लिए, मैं बता रहा हूँ। क्या बाबूजी? हाँ, मतलब आपकी पूरी पिक्चर मेरी इस फोन पे है और आप बात करते हैं पछताने की। वो क्या है ना बाबूजी कि साधारण इंसान भी पीने के बाद ना कोई हरकत कर ही देता है। आप भी तो उन्हीं साधारण इंसानों में से हैं। तो जैसा मैं बोलती हूँ ना, आप वैसा करिए, वरना बड़ी नफरत है ना तेरे बाप को मेरे सोनागाची से। इसी सोनागाची से बैठे बैठे मैंने उसे तेरी ये वीडियो नहीं भेज दी ना तो मेरा नाम ब्यूटी नहीं। ये ब्लैकमेल है। वो क्या है ना बाबूजी, इतनी भी बेरहम नहीं है ब्यूटी, लेकिन हाँ ब्लैकमेल तो मैं कर रही हूँ। तुम चाहती क्या हो? एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर मेरी इस मांग में भर दीजिए बाबूजी। मुझे इस मजुमदार खानदान की छोटी बहू बना दीजिए। बस बनाएंगे ना आप? बोलिए ना बाबूजी।